काट रहा था और वृक्ष के नीचे तालाब है, ध्यान से सुनिएगा। और वृक्ष के नीचे तालाब है, वो तालाब के ऊपर वाली डाली ही काट रहा था। तो धोखे से उसकी कुल्हाड़ी जो है वो हाथ से छूट करके और पानी में तालाब में गिर गई। तालाब में गिर गई तो ये बड़ा ऐसे दुख हुआ और नीचे उतर के आया, सिर पकड़ के रोने लगा, प्रभु तुम भी मरे कोई मारते हो। वैसे भी छोटी उस कुल्हाड़ी से लकड़ी काट काट के अपना समय घर चला रहा था, तुमने आज मरे को ही मार दिया। तो उसी समय जब ये रोया घबराया, अब मेरा गुजारा कैसे होगा, अब मैं क्या करूंगा। तो उसी समय जल देवता तुरंत प्रकट हो गए इसकी रोने की आवाज सुन करके। तो माता जल देवता के हाथों में एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर के प्रकट हो गए, सोने की। ऐसे पूछा भैया क्यों रोते हो, ये कह रहा मेरी कुल्हाड़ी इसमें गिर गई है। तो जल देवता ने सोने की दिखाकर कहा कि ये तुम्हारी है। तो ये ईमानदार इतना था, इसने कहा ये मेरी नहीं है। अच्छा आज का आदमी होता तो क्या कहता, क्या कहता? वो तो यही कहता लकड़ी की चली गई तो क्या हुआ, सोने की तो मिल गई। और गरीबी के दिन आज से सारे है तो। लेकिन वो ईमानदार बहुत है और बोला नहीं ये मेरी नहीं है, मेरी तो लकड़ी की थी। जल देवता ने कहा अच्छा। तो फिर अंदर गए, अब की बार चांदी की ले आए और पूछा कि ये तुम्हारी है। इसने कहा ये भी मेरी नहीं है, मैं कितनी बार कहूं मेरी लकड़ी वाली है। तो जल देवता फिर अंदर गए, अरे रे माता ये क्या कर रही, यहाँ नहीं बैठना, पीछे जाओ। तो इसने कहा भाई मेरी तो लकड़ी वाली थी। तो जल देवता फिर गए तुरंत, अब की बार उसकी लकड़ी वाली ले आए। तो पूछा भाई ये आपकी है, ये प्रसन्न होकर बोला हाँ यही मेरी है। तो जल देवता प्रसन्न होकर कहते हैं कि ईमानदार तो बहुत देखे पर तुम्हारे जितना ईमानदार आज तक कोई देखा ही नहीं। तो जल देवता प्रसन्न होकर के और तीनों ही उसको पकड़ा दिया, सोने वाली भी, चांदी वाली भी और लकड़ी वाली भी, दोनों तीनों ही पकड़ा दिया। तो भगवान से बिना मांगे कुछ मिलता है कि घबराओ मत, दूना मिलेगा तुमको। तो ये तीनों कुल्हाड़ी लेकर के घर आया। अब माता क्या हुआ कि 20 दिन के बाद इसकी पत्नी से झगड़ा हो गया। पत्नी से झगड़ा हुआ तो पत्नी गुस्से में दौड़ी और उसी तालाब में कूद गई मरने के लिए। माता ऐसा कदम बहुत जल्दी उठाती है। आपसे निवेदन है घर में लड़ाई झगड़े हो जाए तो कोई कहे कोई सुने पर मरने को मत भागा करो। तो मर भी जाओगी गुस्से में तो और किसी का क्या ले जाओगी, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगी, अपना ही बिगाड़ जाओगी। है तो कोई सुने कोई कहे मरने के लिए कभी मत भागना। ये पत्नी भागी भागी गुस्से में तालाब में कूद गई मरने को। और पत्नी तालाब में कूदी तो अब ये सिर पकड़ के बैठ के रोने लगा और तालाब के किनारे कहता रे जल देवता, जब कुल्हाड़ी हमारी गिर गई थी तो तुमने हमें ला करके दे दी थी, आज पत्नी गिर गई है तो पत्नी को भी हमको लौटा दीजिए प्रभु। तो ये रोया तो तुरंत जल देवता प्रकट हो गए और जल देवता के हाथों में एक इतनी सुंदर स्त्री है, इतनी सुंदर है ऐसा लग रहा हो मानो स्वर्ग से अप्सरा उतर आई, इतनी सुंदर है। ऐसे पूछा यही तुम्हारी पत्नी है?
इसने इतनी सुंदर स्त्री को देखा तो इसने तुरंत कह दिया, हाँ यही मेरी है। इसने तुरंत बोल दिया, यही वाली हमारी है। जल देवता कहते, अरे भाई, सोने के लिए तूने ईमान नहीं डिगाया, चांदी के लिए ईमान नहीं डिगाया, और सुंदर स्त्री देखकर तुम कहते हो कि ये मेरी है, ऐसा क्यों किया तुमने? तो उस व्यक्ति ने कहा, क्षमा करना जल देवता, इतना पागल नहीं हूं। क्यों? बड़े दिमाग से काम करता हूं मैं। वो कैसे? तो इसने जल देवता से कहा, जब मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिरी तो पहले तो तुम सोने की लाए, तो मैंने कहा ये मेरी नहीं। फिर तुम चांदी की लाए, तो मैंने कहा ये भी मेरी नहीं। तुम फिर मेरी वाली लाए, तो फिर तुमने प्रसन्न होकर तीनों कुल्हाड़ी हमको दे दी थी कि नहीं? जल देवता बोले, हाँ। और ये कह रहा है, अगर आज तुम इतनी सुंदर स्त्री लाए और मैंने कहा ये नहीं मेरी है, तो फिर इससे कुछ कम सुंदर लेके आते तो मैं भी कहता ये मेरी नहीं, फिर तुम मेरी वाली लेके आते, और तुम अगर प्रसन्न हो के तीनों ही हमको पकड़ा देते, अगर तुमने तीनों ही स्त्रियां हमको पकड़ा दी होती तो एक के मारे ही दुखी हूं महाराज, 3 दिन का पालन मैं नहीं कर पाता। तो अकल से काम करता हूं, पागल नहीं हूं। तो जल देवता बड़े प्रसन्न हुए। इसीलिए जो परमात्मा ने दिया है, जितना दिया है उतने में ही खुश रहना। और कहा है, जीवन तो इसमें ही निकला जा रहा है, ये मेरा है वो तेरा है, ये तेरा है वो मेरा है, लेकिन यहाँ कुछ भी किसी का नहीं है, ये तो चिड़िया है बसेरा है, या कुछ भी किसी का नहीं है। आइए तो अपने जीवन को संसार की ओर न मोड़ करके, परिवार की ओर न मोड़ करके, एक बार अपने जीवन को भगवान की ओर लेकर के चलो, अपने मन को भगवान की ओर लेकर के चलो। 7 दिन तक आप सभी ने यहाँ कथा सुनी है, क्या आपने सीखा, क्या लेकर गए अपने साथ, क्या नहीं सीखा, आपकी तो आप जानो। पर एक ही बात कहूंगी, बुराइयों को यही छोड़ जाना, अच्छाइयों को अपने साथ ले जाना। तो परिवार में रहो और परिवार के होके मत रहो, संसार में रहो पर संसार तुम्हारे अंदर न होना चाहिए। तो क्या कहते हुए चले जाते हैं? आई बड़ा सुंदर भाव, ताली की सेवा करते हुए सभी मेरे साथ में गाइए। जीवन भी इसी में निकला जा रहा है। चले गए कहता में